वाशिम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं मोहम्मद फैसल असीस। आज का जो हमारा वीलॉग है ये कोई सियासत के ऊपर नहीं है। और अगर हम कहें कि ये सियासत आजकल ये हो रहा है वो हो रहा है, ये सारे तकरीबन सेम है। लेकिन आज का जो हमारा वीलॉग है ये पाकिस्तान पे है। पाकिस्तान का जो इस टाइम मसला है वो सबसे जो बड़ा मसला है वो आप कभी नोट करें। आप कोई पाकिस्तान के तो वैसे थिंक टैंक होते ही नहीं है, बहुत कम होते हैं। लेकिन आप कभी नोट करेंगे ना तो पाकिस्तान के जो थिंक टैंक हैं उन्होंने ये रिपोर्ट बहुत पहली हुकूमत को और जो इस तरह के अदारे हैं उन्हें पहुंचा चुके हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है वो इस टाइम पानी का मसला है। सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं, मैंने ये लिखा है और मैं आप लोगों के साथ भी उसी तरह ही शेयर कर देता हूँ। सादा अल्फाज में पाकिस्तान में पानी का इशू सर उठा रहा है। डैम मुल्क की ज़रूरत है, लेकिन हम इस टाइम इस हालात में चाय पानी ही नहीं पूरा हो रहा, हमारा डैम क्या खाक बनाएंगे। आपने देखा होगा कि इस टाइम जो हमारे हालात है ना उनमें हमारा चाय पानी पूरा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ पे एलसी ओपन नहीं हो रही, वो जो खाने पीने की चीज़ें हैं वही हमारी वो वहाँ पे पड़ी हुई हैं, पोर्ट पे पड़ी हुई हैं। और वही हमारे पास पैसे नहीं है, वही हमारे पास डॉलर नहीं है कि हम उन्हीं चीज़ को अपने मुल्क में मंगवा लें। वो वहाँ पे बड़ी बड़ी गल जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन हमारे पास पैसे ही नहीं है। और हमने क्या डैम क्या खाक बनाने। और ये रिपोर्ट आज की नहीं है, ये रिपोर्ट बड़े काफ़ी सालों से आई हुई है कि डैम बना लो, डैम बना लो, मुल्क तबाह हो जाएगा, ज़राअत ख़त्म हो जाएंगी। बारिशें जो होती हैं हमारे यहाँ पे, बारिशें जो होती हैं वो हम समुंदर की नज़र कर देते हैं। बाद में हम सियासत शुरू कर देते हैं। पानी आता है, ज़्यादा पानी आता है, कम आता है, ये हम इस तरह की बातें शुरू कर देते हैं। सियासत होती है ना, वो हमने करनी है, कुछ दिन करनी है। अवाम भी उसी तरह ही है, अवाम ने भी सुन के, अवाम ने भी कुछ दिन बोलना होता है, फिर बाद में अवाम भी सो जाती है। सबसे बड़ा जो हमारा सरमाया है वो है काला बाग डैम। काला बाग डैम पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमाया है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा सियासत होती है। कुछ लोग सियासत करके वो ख़त्म भी हो गए हैं, उनकी आने वाली नस्लें जो हैं वो शुरू हुई हुई हैं। और वो क्या नाम है, वो कब्र में जा चुके हैं और उनकी नस्लें अब स्टार्ट हुई हुई हैं। काला बाग डैम मैं आपको बता देता हूँ हमारे मुल्क का सरमाया है। और अगर हमारे मुल्क में अगर अल्लाह ना करे कभी कोई इशू हुआ ना, तो काला बाग डैम हुआ तो हम उसका ये है कि हम 30% तक अपना जो पानी है वो सेव कर सकते हैं मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ पे ये है कि सियासत चल रही है। वो सियासत ये है कि हमने बनने नहीं देना ना कि मुल्क का कोई फ़ायदा हो जाएगा, नहीं, इस तरह का काम नहीं हमने करना है। पानी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है काला बाग डैम से। और लेकिन वो नहीं बन रहा, वो सियासत की नज़र हुआ है। हर काम जिसमें चार पैसे नज़र आ रहे हैं, जिसमें चार पैसे नज़र आ रहे हों, वो हमने लड़के झगड़ के एक दूसरे से वो सारे हमने काम करने हैं। लेकिन जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो वो हमने होने नहीं देना। आजकल आप ये नोट करिएगा। मेरा जो नज़रिया है, मेरा इस पे जो नज़रिया है वो ये है कि 99% लोग जो होंगे ना हमारे जो टॉप पे बैठे हुए हैं, अल्लाह ना करे मुल्क में अगर कोई कैद पड़ा ना तो आपको ये नज़र नहीं आएंगे। आपको ये, मुझे नहीं लगता इनमें से कोई चंद भी आपको नज़र आएंगे। इन्होंने बाहर भाग जाना है, सारों ने बाहर भाग जाना है। और पीछे जो रह जाएंगे वो हम जैसे रह जाएंगे, पीछे हम जैसे रह जाएंगे। और वो हम जैसे जो होंगे वो किसी मोहसिन का इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो आए और हमें इस कैद साली से या इस तरह की परेशानी से बचाए। लेकिन इस टाइम हमारे पास टाइम है, हमारे पास टाइम ये है कि हम नहीं बोलेंगे तो ये इस तरह ही हम एक दिन आएगा हम इस तरह के इशू में चले जाएंगे। अगर आपने कभी नोट किया होगा, आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ना मौलवी जो हजरात हैं वो भी बोलना स्टार्ट हो गए। वो भी अब पानी के मसले पे बता रहे होते हैं कि आप लोग पानी कम इस्तेमाल करें, गलियाँ धोने से बेहतर है कि आप पानी कम इस्तेमाल करें। बाज़ लोगों की आदत होती है कि गली में खड़े होकर उन्होंने गली को ही धोते जाना है, गली को ही धोते जाना है, गली की जो ईंटें हैं ना उन्हें साफ़ करते रहना है उन्होंने, इतना वो पानी ज़ाया कर रहे होते हैं। आजकल तो मौलवी हजरात भी इस इशू पे बात कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है कि वो हमें हमारे जो रियल इशू हैं वो हमें बता रहे हैं मिंबर से खड़े होके। और मेरे नज़दीक तो ये बहुत अच्छा है। और हम, आपने देखा होगा एक ज़रूरी मुल्क है। 75% जो हमारी मईशत है ना वो ज़राअत पे है। लेकिन हमने देखा है कि हम पानी का मसला जो हम हमारा सर उठा रहे हैं, हम उसकी तरफ देख ही नहीं रहे, सोच ही नहीं रहे। तो इस तरह ये हमारी जो ज़राअत है वो ख़त्म हो जाएगी। पानी नहीं होगा तो हमने क्या ज़राअत करनी है। कोई भी चीज़ आप बता दें, कोई ऐसी ज़राअत मुझे बता दें जो पानी के बगैर होती हो, जो सिर्फ सूरज से होती हो और उसमें पानी का इस्तेमाल ना हो। एक ज़रूरी मुल्क है, इसमें पानी नहीं होगा तो हम क्या खाक कुछ करेंगे।
हमारी तो 75% जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो ज़राअत है, और बाकी जो हमारी यहाँ पे टेक्सटाइल वगैरह हैं वो तो बंद हो रही हैं। और वैसे भी पानी पानी से हम बिजली पैदा कर सकते हैं, हर तरह का काम कर सकते हैं, लेकिन हमने जो हमारे कौमी इशू हैं उन पे हमने बात नहीं करते। जो छोटे छोटे मसले हो गए, घड़ी हो गई कि घड़ी उसने बेच दी, उसने ख़रीद ली, उसने इस तरह कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया, उसको अंदर कर दिया, ये वाले हमारे छोटे छोटे से मसले हैं। हम इन्हीं में 75 साल हो गए, हम इन्हीं में बैठे हुए हैं। और आपने ये देखा होगा, हमारे यहाँ पे कोई एक बंदा भी इन इश्यूज़ पे बात करेगा ना, उसे उड़ा दिया जाता है, उसे ख़त्म कर दिया जाता है, उसे घर से उठा लिया जाता है। और अगर यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोग सकते हैं कि बाहर के जो अदारे हैं वो इतने पावरफुल हो चुके हैं कि वो हमारे मुल्क में आके हमारे लोगों को उठा लें, ये तो बड़ा ही अजीब सा मुझे मसला लग रहा है कि हमारे यहाँ पे जो सच के साथ खड़ा होता है उसे पता नहीं कहाँ पे रूपोश कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। हम तकरीबन ना, आपने देखा होगा 75 साल का अगर बाबा हो जाए ना, उसकी आपने देखा होगा कि उसकी याददाश्त, उसकी सोचने समझने की सलाहियत एक बालिग उम्र के बच्चे से बहुत ज़्यादा होती है। उसका तजर्बा ही इतना हो चुका होता है, वो एक बात करता है, और बालिग नाबालिग जो बच्चा होता है वो 100 साल 100 भी बातें करे ना, उसकी एक बात उसके बराबर होती है, क्योंकि उसका तजर्बा होता है। लेकिन हम अभी तक बच्चे ही बने हुए हैं, किसी की पैंट उतार दी, किसी के कपड़े उतार दिए, किसी की चार दीवारी ख़त्म कर दी, चादर चार दीवारी ख़त्म कर दी। हमारे यही इशू हैं, और इन्हीं इश्यूज़ में हमने देखा है कि हमने आधा मुल्क अपना गंवा बैठे हैं, और जो बाकी बचा है इसे हम संभाल रहे हैं, बड़ी मुश्किल से संभाल रहे हैं। और अगर हम इसी तरह लगे रहें तो अल्लाह ना करे कि इस तरह के मसले पैदा हों। और मेरे नज़दीक ये है कि अपने मुल्क की हमें खुद हिफाजत करनी चाहिए, अपने मुल्क के जो इश्यूज़ हैं इन्हें उजागर करना चाहिए, ना कि ये कि किसी की चादर चार दीवारी को हम छेड़ते रहें, उसकी इज़्ज़त को हम तार तार करते रहें। एटम बम तो हमने बना लिया है, लेकिन लोगों को खाने को कुछ नहीं मिल रहा। एटम बम की हिफाजत अपनी जगह है। एटम बम अल्लाह के बाद, अल्लाह ने जो हमारी हिफाजत करनी है वो चलो, एटम बम भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने घोड़ों को तैयार रखें हर टाइम, लेकिन लोगों को खाने को ही नहीं मिल रहा। लोगों को इस टाइम आपने देखा होगा, हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी हो चुकी है। आप लोग कभी बाहर निकले ना, ये जो सस्ते दानिशवर बने बैठे होते थे, हर टाइम ये माइक मुंह में दिया, उसके मुंह में दिया, अब ये बोलते नहीं है। आप लोग बाहर निकलें, आपको पता चल जाएगा कि सब्ज़ी, आटा, दलिया, दाल, रोटी, इसका क्या रेट हो चुका है। अंडे, इनका क्या, दूध, जो बेसिक ज़रूरियात हैं। हमारी आवाम ये नहीं है कि ये काजू बादाम खाने लग जाएं और ये काजू बादाम खाती होगी, नहीं, ये बेसिक ज़रूरियात, दालें, सब्ज़ी, गोश्त, अंडे वगैरह, आटा वगैरह, ये इनकी बेसिक ज़रूरियात हैं, यही पूरी नहीं हो रही हैं। अवाम मर रही है, लोग अपने बच्चों को बेच रहे हैं, तो यहाँ पे इन्हें यही पड़ी हुई है, उसने ये बेच दिया, उसने ये बेच दिया, पता नहीं क्या। लेकिन ये है कि मेरे नज़दीक ये सवाल ज़रूर होगा, हुक्मरानों से सवाल होगा, और अगर हम नहीं करेंगे तो एक ज़ात बैठी हुई है, वो अल्लाह की ज़ात है, वो इनसे ज़रूर सवाल पूछेगी। हम तो वैसे भी इन उन लोगों के मानने वाले हैं जो कहते होते थे कि दरियाए फ़ुरात के किनारे पे अगर एक कुत्ता भी मर गया ना, उसका भी सवाल, उसका भी जवाब हम देंगे। वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का आपने कौल सुना होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोई कुत्ता भी दरियाए फ़ुरात के किनारे पे मर जाए, तो वो भूख से मर जाए, तो उसका जवाब दे मैं हूँ। हमारे यहाँ पे तो अल्लाह माफ़ करे कितने इंसान मर रहे हैं, और क्यों मर रहे हैं ये उन्हें भी नहीं पता। और मेरे नज़दीक आज भी टाइम है, हमें सुधरना चाहिए, वो करना बहुत देर हो चुकी होगी, और अल्लाह की ज़ात कभी माफ़ नहीं करती। और इसके साथ ही अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।